फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वन अपॉन एक्स का log x, e रेज टू पावर x का सेम रहता है, a रेज टू पावर x का a रेज टू पावर x अपॉन log a, फिर cos sin sec स्क्वायर cosec स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सब याद है सबको? ओके मैंने याद रखने का तरीका भी आपको बताया था, डेरिवेटिव। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल साइन, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? टेन। इसीलिए इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ और मैं आपको फॉर्मूले रिकॉल करवाता हूं। आप लोगों को याद है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम रहता है, बस सामने में क्या आ जाता है? माइनस। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पर dx भी आएगा। और अगर माइनस को मैं इधर भेज दूं तो भी सेम फंक्शन बन रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन और क्या लिख सकते हैं हम? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये एक और फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या ये क्लियर सबको? अब वैसे ही रिकॉल करके बताओ, आपको tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद है? क्या होता है बताओ tan इनवर्स एक्स का? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिमिलर वे में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा उसे हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट इनवर्स का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन दिस। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, तो ज्यादातर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले ये दो इंटीग्रल यूज होते हैं, जो आज की क्लास में भी यूज होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल्स को फर्दर सॉल्व करने के बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हम यहां पर फॉलो करेंगे। सबसे फर्स्ट जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिख लेना मेथड्स। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी यहां पर आपको तीन सेक्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज एंड होने के तुरंत बाद, तो सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम आज और अभी सीखेंगे। सेकेंड जो मेथड है वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और जो थर्ड मेथड है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं इंटीग्रल्स का। तो ये तीन मेथड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये। जैसे अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स निकालना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है ना सबको, क्या होता है? क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन आपको निकालना है साइन 3x प्लस 4 dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? तो अब इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। डेरिवेटिव में यहां पर हम क्या लगाते थे? चेन रूल। चेन रूल में हम क्या करते थे? साइन को डिफरेंशिएट, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट। लेकिन इंटीग्रल में ऐसा कोई चेन रूल नहीं है, तो यहां पर अप्लाई होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला जो पूरा टर्म है इसे हम एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पर हम 3x प्लस 4 को क्या मान लेंगे? t। ध्यान से समझना क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा? साइन t बन जाएगा। ये इंटीग्रल आ गया। क्या ये क्लियर? लेकिन अभी यहां पर ये dx है, तो t वाला फंक्शन x वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो हमें dx को भी dt में बदलना पड़ेगा। तो dx को dt में कैसे बदले? तो जहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था उस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? x के। तो अगर मैं x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं
तो क्या होगा बताओ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स पहले लिख दिया मैंने, तो यहां पर लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, 4 का डेरिवेटिव 0, राइट साइड में t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। क्या ये क्लियर? अब dx को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, तो dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन 3। क्या ये क्लियर सबको? तो यहां आपको dx की वैल्यू मिल गई, यहां आपको ये पूरे की वैल्यू मिल गई। तो अब आप ये dx की जगह पे क्या पुट कर दोगे, dt अपॉन 3 रख दोगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये पूरे इंटीग्रल में ध्यान से देखना, ये 1/3 जो है वो कांस्टेंट है, तो वो आ गया बाहर। इंटीग्रल क्या बचा यहां पर, साइन टी dt। अब t का फंक्शन t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो क्या आ जाएगा ये 1/3 और इधर पे आ जाएगा माइनस कॉस टी और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस सी। क्या ये क्लियर? अब इंटीग्रेट हो गया, लेकिन हमें आंसर x के टर्म में चाहिए, t तो हमने माना था, तो x की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू ये है, तो t की जगह पे ये डाल दो, तो -1/3 और ये क्या हो जाएगा कॉस, क्या आ जाएगा t की जगह पे 3x + 4 + c। दैट्स इट। क्या ये समझ गए सभी? चलो कंप्लीट करो इस चीज को, फिर उसके बाद मैं 3-4 और क्वेश्चन दे रहा हूं सिमिलर टाइप के, वो बना के दिखाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक कई लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा सॉल्व करना, जिसने नहीं किया या जो फर्स्ट टाइम बना रहा है, तो वो एक बार अच्छे से और समझ लेना। एक और एग्जांपल से मैं बताता हूँ और लिखने का तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले जो भी इंटीग्रल है उसे आई से डिनोट कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, कॉस -3x और इधर पे क्या है dx। अब वैसे तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस है कि cos माइनस थीटा वाला लगा के इसे सीधा cos 3x लिख दो यहीं पर, या वो नहीं कर रहे हो तो दूसरा मेथड बताता हूं। आप यहाँ सब्सटीट्यूट करो। किसे सब्सटीट्यूट करोगे, तो ये जो आपको 3x दिख रहा है, -3x दिख रहा है, इसे आप एक नया वेरिएबल ले लोगे, -3x इज इक्वल्स टू क्या ले लोगे, t। समझ गए? तो यहां पर ये इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos t बन जाएगा। अब मुझे dx की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, इसे डिफरेंशिएट करने से। इसे डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे ये क्या हो जाएगा -3 और ये क्या बन जाएगा dt/dx। क्या ये समझ में आ गया? जिससे आपके dx की वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, -dt/3।
ये जो dx की वैल्यू आई है, अब इस dx की जगह पे यहां लिख दो, तो ये आ गया -dt/3। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस और ये 1/3 बाहर निकाल लेंगे, ताकि इंटीग्रेशन में सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म्स रहे, कांस्टेंट टर्म का वैसे कोई मतलब है नहीं। तो इंटीग्रेशन cos t dt। अब cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, -sin t। तो यहां पर ये आ जाएगा -1/3 और इधर आ जाएगा -sin t, प्लस इंटीग्रेट होने के बाद एक आर्बिटरी कांस्टेंट लगता है c, तो वो लगा देंगे। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/3 और ये हो गया sin t प्लस c। अब हमें t में नहीं x में चाहिए आंसर, तो एक t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो t की जगह पे क्या डाल दोगे, -3x। तो साइन इधर पे आ जाएगा -3x प्लस c। ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर? अब ये साइन -3x को माइनस को भी बाहर निकाल सकते हो, साइन माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बनाया सबने, चलो सेकंड बनाओ जल्दी से फिर। सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है, फाइनल बताओ आंसर। अब इसका एक शॉर्टकट बता दूं सीधा, या समझ गए हो? समझ गए? जैसे साइन है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो सारे बच्चे सुन लो पहले। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है पहले बताओ, माइनस कॉस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, फिर जो एंगल में है वो आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 5x - 7। क्या ये क्लियर? और फिर जो x का कोफिशिएंट है, क्या है x का कोफिशिएंट, 5, वो आ जाएगा इसके अपॉन में। दैट्स इट, ये शॉर्टकट है। कौन सा क्वेश्चन में? ये वाले क्वेश्चन में? अच्छा, कॉस का प्लस साइन होता है ना, ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा। हाँ सॉरी, करेक्शन था। ये वाला क्वेश्चन क्लियर ना, सेकंड वाला पार्ट सबको क्लियर ना? ओके। हाँ, लेकिन ये जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई है, ये इसका एक लिमिटेशन है, ये हर बार अप्लाई नहीं होगी। ये तब अप्लाई होगी जब x की पावर में क्या है, यहाँ पर 1। क्या ये क्लियर हो गया? ओके। अब जैसे यहां पर है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, 10। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधे सीधे हम यहां पर क्या लिखेंगे, tan, और एंगल में क्या आ रहा है, 4x। और जो एंगल वाली टर्म है, x का जो कोफिशिएंट है, वो कहां पर आ जाएगा, अपॉन में। तो यहां पर अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। क्या ये समझ में आया? तो आप देखते साथ इसका आंसर कर सकते हो। इसके बाद sec इंटू 10 इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, किसका डेरिवेटिव sec x tan x होता है, sec x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। तो यहां पर क्या लिख दोगे, इसका इंटीग्रेशन sec, और जो आपके पास एंगल में है मतलब 7x + 2, और जो x का कोफिशिएंट है वो कहां पर आ जाएगा, अपॉन में। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट टर्म, अब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जल्दी। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट, और जो आपके पास एंगल में है 7 - 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट। तो क्या है यहां पर x का कोफिशिएंट, -2। तो यहां अपॉन में आ जाएगा -2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्या हो गया नीरज, हो गया क्लियर, ये अभी भी है? ये बने कि नहीं, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 हो गए पूरे? क्वेश्चन नंबर 6 किसका बन गया है? किसको? ये पूरे को टी लेना है, फिर उसके अंदर इसमें प्रॉपरली सॉल्व करना है, जैसे यहां पर मैंने किया ना वैसे। ये हटा दू, ये वाली स्लाइड हो गई तो सबकी। यस,
चलो अब आते हैं नेक्स्ट ये दो क्वेश्चंस पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 7x-3 को t अज्यूम कर लो, ठीक है, और ये पूरे को इंटीग्रल i ले लेते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 7-3x होल की पावर 10 dx। हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अंदर वाले को तो हमने t ले लिया, तो ये क्या हो गया, t की पावर 10 dx की वैल्यू यहां से निकालो। तो उसके लिए डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 7, राइट साइड में क्या आ जाएगा dt बाय dx, जिससे आपको dx की वैल्यू मिलेगी dt बाय 7। तो ये dx की वैल्यू आ गई, तो dx की जगह पे पुट कर देना dt बाय 7। चेक करो यहां तक समझ में आया सबको। अब t की पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ईशान क्या होगा t की पावर 10 का इंटीग्रेशन? हाँ शशांक क्या होगा? x की पावर n का इंटीग्रेशन, अगर नहीं पढ़ा तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए आओ। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन x की पावर n का। क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन? x की पावर n+1 अपॉन, करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, अच्छा 1/7 आ जाएगा बाहर, तो t की पावर क्या हो जाएगा 10+1 अपॉन 10+1। क्या ये क्लियर? तो 1/7 और ये हो गया t की पावर 11/11, तो ये हो जाएगा t की पावर 11/77। यहां तक क्लियर? और प्लस c भी आएगा, आर्बिटरी कांस्टेंट, जो मैं लिखना भूल गया था। अब t की जो वैल्यू है यहां पर, उस वैल्यू को वापस इस जगह पे पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 7x-3 होल टू दी पावर 11 डिवाइडेड बाय 77 प्लस c। ये होगा फाइनल आंसर। चेक कर लो, ये समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व करो जल्दी। अपॉन 3, यस करेक्ट। तो e की पावर जो है वही टर्म आएगी, और जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा अपॉन में। ये क्लियर? अब मेरे ख्याल से सीख चुके हो, तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले सिस्टमेटिकली सॉल्व करने के लिए इस पूरे को i वाला टर्म ले लो। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x अपॉन 1+x², और इधर पे क्या हो गया dx, ठीक है। अब देखो यहां पर हम जो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप ये देखो कि हम किसे सब्स्टिट्यूट करें कि उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए। तो 1+x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, जो कि हमें कहां पर मिल रहा है न्यूमरेटर में। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 1+x² को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt बाय dx। अब ये dx इधर जाएगा, तो ये क्या हो गया 2x dx, और राइट साइड में क्या बचा dt। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन आपको ऐसा ही अरेंज करके देगा जिससे कि आपको ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो देखो ये 2x और dx, इस पूरे को आप रिप्लेस कर सकते हो, किससे रिप्लेस कर सकते हो dt से, और नीचे वाला जो आपने सब्स्टिट्यूट किया ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा t हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर जो पूरा इंटीग्रल है, इंटीग्रल ये पूरा तो dt हो गया, और अपॉन में क्या हो गया t हो गया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t dt, इसका इंटीग्रेशन होता है log t। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे और आज भी स्टार्टिंग में बताया। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c,
अब c जो है आर्बिटरी कांस्टेंट जो है आपका वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन t की वैल्यू आप पुट करोगे तो t की वैल्यू यहां पर जो आपने सब्सटीट्यूट किया था वहां से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आया? ये क्लियर है? ईशान, शशांक, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। मैं कुछ नोट करना है तो नोट करो, जिनका हो गया एनसीईआरटी की बुक सामने, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, लॉग जो है ना वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, तो हमेशा हम ये वाले जो भी उसके अंदर आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसको मॉड में लिखते हैं, तो मॉड में लिख दो उसको। हो गया, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर वही सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करना है। i इज इक्वल्स टू लेके स्टार्ट करना है। i इज इक्वल्स टू लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स, और इधर पे है dx। अब आपको सब्सटीट्यूट करने के लिए ये सोचना है कि किसका डेरिवेटिव जो है वो यहां पर आपको दिख रहा है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो यहां आपको 1 अपॉन एक्स वाली टर्म दिख रही है, तो आप यहां पर क्या करोगे, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, log x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू dx, और मैं log x को सब्सटीट्यूट करूंगा t, क्योंकि मुझे पता है log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, राइट साइड में क्या होगा? dt अपॉन dx। फिर dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर 1 अपॉन एक्स इंटू dx बना, राइट साइड में क्या बना? dt। अब मैंने बताया आपको क्वेश्चन ऐसा देगा जिससे आपकी ये वाली टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगी? dt से। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है वो किससे रिप्लेस हो रही है? t से। तो ये अंदर वाली टर्म t से। तो आपका जो पूरा इंटीग्रल है अब क्या बन गया वो बताओ देख के? टी स्क्वायर इंटू डी टी। समझ में आया? टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब क्या होगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन? एक्स की पावर एन वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और आखिरी में क्या आएगा? प्लस सी। तो ये हो गया टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? log x। तो जगह log x होल की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। क्या ये आ गया समझ में? अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताना, ये जो यहां पर ऐसा आ रहा है ना, आपको ये प्रॉपर्टी याद है ना, log x की पावर n अगर है तो क्या हो जाता है? n log x ऐसा। तो क्या ये प्रॉपर्टी यहां लगा सकते हैं? यस और नो? यस। यहाँ ये पावर 3 जो है पूरे की पावर है, सिर्फ x की नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी यहां पर नहीं लगेगी। क्लियर सबका? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगेन सेम प्रोसेस, पहले i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन ये हो जाएगा x प्लस एक्स लॉग x, और ये हो गया dx। हाँ, तो सबसे पहले हम इसमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, कैसे करना है, वो सोचने के पहले ना हम ये देखते हैं, यहां पर भी x दिख रहा है हमें, और यहां पर भी x दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम x वाली टर्म को निकाल लेते हैं कॉमन। तो ये 1 अपॉन एक्स निकल चुका है कॉमन इन दोनों में से, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 1 प्लस यहां पर x कॉमन निकला तो क्या बचेगा? log x। क्या ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? अब सब्सटीट्यूट किसे करें? 1 प्लस लॉग एक्स, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, log x का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, जो कि हमें यहां पर दिख रहा है। तो ये सब्सटीट्यूट करेंगे, तो साइड में मेंशन करना होता है जो आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो। तो 1 प्लस लॉग एक्स को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं t। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, इसका हो जाएगा dt अपॉन dx। ये dx इधर जाएगा तो 1 अपॉन एक्स इंटू dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt। तो ये पूरी टर्म रिप्लेस होगी dt से,
और ये वाली टर्म रिप्लेस होगी टी से। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल, क्या बनेगा इंटीग्रल, 1/t इंटू डी टी। ठीक है, अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है बता दो, log x का। तो log x का 1/x डिफरेंशिएशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो ये क्या हो जाएगा, log t, ये आ जाएगा log t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो क्या है t की वैल्यू, 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। क्या ये क्लियर। अब यूजुअली इसे मॉड में लिखते हैं हमेशा, मेरी आदत बिगड़ गई है, तुम लोग मॉड में लिखा करो, ठीक है। ये मैं हटा दूं, फिर हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना। इसमें एक फंक्शन है sin x और दूसरा फंक्शन जो है ये पूरा है, क्योंकि ये जो cos x है ये साइन के एंगल में आ रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अब हम क्या करेंगे, किसे सब्सटीट्यूट करेंगे, हम ये जो अंदर वाला cos x है ना, इसे सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, जो हमें यहां पर दिख रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो हम सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन और ये cos x को यहां लिख देता हूं, और फिर उसके बाद इनटू साइन एक्स dx को यहां पर लिख देता हूं। अब उसके बाद मैं यहां सब्सटीट्यूशन लगाता हूं। सब्सटीट्यूशन में क्या लगा रहा हूं, cos x को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं t, डिफरेंशिएट करूंगा तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो इधर पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो मैं dx को इधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx, और ये माइनस साइन को उधर भेज देता हूं, तो इधर पे क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो साइन एक्स dx इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस डी टी। क्या ये क्लियर हो गया। और इसकी जगह पे क्या पुट हो जाएगा, t। तो ये पूरा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन साइन t, और यहां इनटू में क्या आ गया, माइनस डी टी। अब ये माइनस के साइन को निकाल दो बाहर, तो इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस टी, और प्लस ये आ जाएगा सी। अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो क्या बना, कॉस टी प्लस सी। अब फाइनली टी की वैल्यू रख दो, तो टी की जगह पे क्या रखेंगे, कॉस एक्स। तो क्या बन जाएगा, कॉस कॉस एक्स प्लस सी। क्या ये समझ गए सभी। कंप्लीट करो जल्दी इसको। ये हो गया, हटा दो फिर सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी dx। बताओ किसे सब्सटीट्यूट कर रहे हो, ये पूरे को अगर t ले लेता हूं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो ये वाला आ जाएगा। समझ गए। ये भी कर सकते हैं, इसको अगर t लेता हूं तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरी टर्म को t अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो प्रॉपरली करना सॉल्व। यहां पर क्या हो जाएगा, साइन
ax प्लस बी की जगह पे t सब्सटीट्यूट होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी। अच्छा अभी आगे और होगा, इसमें तो डिफरेंशिएट हो रहा है तो चेन रूल लगेगा, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a, तो इंटू a, और राइट साइड में t का क्या आ जाएगा, dt बाय dx। क्या ये क्लियर सबको? फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये dt अपॉन a। क्या ये क्लियर सबको? तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt अपॉन a से। तो अब ये पूरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन t इंटू डी टी अपॉन ए, जिसमें a तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन a निकल गया बाहर, तो इंटीग्रेशन t डी टी बना। अब t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। ये क्लियर? देखो ये समझ में आया ईशान कैसे है। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी, दैट्स इट, ये फाइनल आंसर है। हो गया, हटा दो फिर इसको, मैं कंप्लीट कर लो। ऑनलाइन में ऐश्वर्य और वैभव तुम लोगों का बन रहा है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसे सॉल्व करो, बताओ इसमें किसको टी पुट करेंगे, इसमें किसे सब्सटीट्यूट करेंगे। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट ओवर ए एक्स प्लस बी। हाँ यस, आप सिंपली क्या करो, ax प्लस बी को सब्सटीट्यूट कर दो, ax प्लस बी को क्या ले लो, t, डिफरेंशिएट करो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a, t का क्या होगा, dt बाय dx, जिससे आपको dx की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी आ जाएगी, dt अपॉन a। क्या ये क्लियर हो गया? अब जब ये वाला काम यहां पर होगा तो i इज इक्वल्स टू रूट, ये कितना बन गया, t, और dx की जगह पे क्या आ गया, dt अपॉन a, तो 1 अपॉन a कांस्टेंट है, निकल गया बाहर, तो इंटीग्रेशन रूट टी डी टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, रूट हटाएंगे तो t की पावर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2। समझ में आ रहा है? क्या बदमाशी कर रहे हो? हाँ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बता आयुष। हाँ क्या होगा, जल्दी बता। हाँ क्या मतलब दिया तेरा पिछली क्लास अटेंड करने का, तो इसका आंसर नहीं बता पा रहा है। टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, समझ में आया कैसे हुआ, +1 अपॉन में +1, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3a, और t की पावर 3/2। अब t की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर प्लस c भी आएगा, मैं लिखना भूल गया हूं, तो यह आ जाएगा 2/3a, t की जगह पे आ जाएगा ax प्लस b पूरे की पावर 3/2 और प्लस ये हो जाएगा c। ये क्लियर सबको? अब मैंने पिछली क्लास में एक और चीज बताई थी, ये जो पावर 3/2 से हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ जल्दी, ax प्लस बी इंटू रूट ओवर ax प्लस बी प्लस सी। समझ में ऐसा क्यों हुआ, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, दोनों ऐड होकर कितना बने, 3/2। हटा दो इसको फिर मैं। ईशान तू तो कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन लिखता है तब तक सॉल्व हो जाता है। आज तक जितने भी बार मैं 12th पढ़ाया हूं ना, लगभग 10 सालों में, मैं सबसे स्लो इसी बार पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम लोग आराम से लिखो। सिर्फ 12th की बात नहीं कर रहा, लगभग सारी क्लासेस को एज कंपेयर टू प्रीवियस बैचेस में जो पढ़ाता था उसमें स्लो पढ़ा रहा हूं।
हाँ, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x रूट ओवर x प्लस टू dx। बताओ किसे सब्सटीट्यूट कर रहे हो? करेक्ट। तो यहां पर x प्लस टू को t ले लो, अब डिफरेंशिएट करो। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो सबसे पहले ये हो गया 1। राइट साइड में t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt बाय dx। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? हाँ, अब बताओ इधर राइट साइड में इंटीग्रल में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन सबसे पहले dx की जगह पे क्या रख रहे हो ये बता दो। dx की जगह पे dt। ये वाला जो रूट वाला टर्म है, रूट क्या बन जाएगा? इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? t। और ये वाले x का क्या कर रहे हो? क्योंकि ये वाला x तो बच गया ना, तुम लोगों ने x प्लस टू की जगह पे t डाला, dx की जगह पे dt डाला। ये x तो अभी भी है, तो अब ये इंटीग्रेट हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर t भी है और x भी है। हमें पूरा t चाहिए तभी इंटीग्रेट होगा। तो क्या करें? किसे पता है इसका जवाब? ठीक, हाँ बता क्या करेंगे? तो इसके पहले ये है तो फिर डी की भी मतलब एक्स की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कहां से? यहां से, जहां हमने सब्सटीट्यूट किया ना, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? ये 2 इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगी? t माइनस टू। समझ में आया? तो ये जो x है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? t माइनस टू। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये करने से फायदा क्या हुआ? तो फिर इससे फायदा ये हुआ कि ये जो t माइनस टू है ये तो ठीक है, ये t की पावर कितना बना? 1/2। और ये जो t की पावर 1/2 वाली टर्म है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी अंदर जाके, जिससे टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी। तो जब ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो t की पावर 1 प्लस 1/2, तो मल्टीप्लाई होने के कारण क्या बन जाएगा? ऐड हो जाएगी पावर्स और 3/2। वैसे ही नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? -2 t की पावर 1/2, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या आ जाएगा? dt। क्या ये क्लियर सबको? ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हर एक पार्ट्स को अलग अलग इंटीग्रेट करते। जैसे फर्स्ट पार्ट ये वाला, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर, अभी पावर बढ़ेगी ना, अभी इंटीग्रेट हो रहा है तो 7 कैसे? 5 होगा ना। 5/2, 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5/2। और नीचे में भी क्या आ जाएगा? 5/2 -2। वैसे यहां पर भी क्या होगा? t की पावर 3/2, अपॉन में भी क्या आ जाएगा? 3/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा? +c। क्या ये क्लियर सभी को? फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल्स टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म, और क्या बन जाएगा? 2/5। अब मैं t की वैल्यू भी रखते जा रहा हूं, तो t की जगह पे क्या रखेंगे? x प्लस टू। तो ये हो जाएगा x प्लस टू की पावर 5/2, माइनस ये रेसिप्रोकल होगा तो कितना बन जाएगा? 4/3। और ये क्या हो जाएगा? x प्लस टू की पावर 3/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा? +c। दैट्स इट। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर सभी को? हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अब कुछ अंदाजा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसे सब्स्टिट्यूट करना होता है। यूजुअली जो रूट के अंदर वाली टर्म है, अगर रूट वाले फंक्शंस आपको दिख रहे हैं तो, हाँ, तो यहां किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 प्लस 2x स्क्वायर को, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t। देन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 4x। तो ये हो जाएगा 4x, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? dt बाय dx। फिर उसके बाद ये 4x, अच्छा 4 को इधर भेजता हूं, dx को इधर, x dx इधर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt बाय 4। क्या ये क्लियर?
अब देखो मैं इसको ऐसा रीअरेंज कर सकता हूँ ना, √1 + 2x², और x को इधर लिख सकता हूँ x dx। तो ये जो x और dx है ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, dt/4, और ये वाली जो टर्म है ये टर्म बन जाएगी t। बन जाएगा ना आगे? कौन सा बना रहे हो तुम लोग? इसके बाद कैसे कर रहे हो इंटीग्रेट? 1/4 निकल जाएगा बाहर, और √t को क्या लिखोगे, t⁻1/2, और ये क्या होगा, dt। ऐसा किया, 1/4 बाहर ही रहेगा, और t⁻1/2 का इंटीग्रेशन t⁻3/2, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 3/2, t⁻3/2 अपॉन 3/2। फिर ये रेसिप्रोकल, अच्छा ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 2 × 2 = 4, और ये कितना बन जाएगा, 1/6 t⁻3/2, प्लस c लिखना मैं भूल जा रहा हूं तो प्लस c भी है। अब फाइनली t की वैल्यू रख दो, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 + 2x², तो 1/6 1 + 2x² होल की पावर 3/2 प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर। चेक कर लो क्या ये क्लियर सबको? हो गया तो हटा दूं मैं इसको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में फर्दर हम क्या करेंगे, x² + x+1 को सब्सटीट्यूट करेंगे t। ये किया क्या सब्सटीट्यूशन? हाँ, देन डिफरेंशिएट करेंगे, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, x का क्या हो जाएगा 1, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt/dx। अब यहां पर आ जाएगा 2x + 1 dx इज इक्वल्स टू dt। चेक करो तुम लोग क्या करो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? हाँ, तो अब यहां पर देखो थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट कैसे कर सकते हो। यहां पर से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2, तो ये क्या बच जाएगा, 2x + 1 √ ये वाली टर्म क्या है, x² + x+1, और यहां पर है dx। फर्दर ये 2 जो कांस्टेंट है उसे निकाल लो बाहर, और इसे भी रीअरेंज कर लो, रूट वाली टर्म को लिख लो पहले, और बिना रूट वाली टर्म को लिख दो x dx के बाजू में, बिकॉज हमें ये पता है कि ये पूरी जो टर्म है ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, dt के, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt से, और ये जो रूट वाली टर्म है वो क्या बनेगा, √t, तो ये बन जाएगा 2 × √t ठीक है। अब 2 × √t, तो t की जगह पे क्या लिख देंगे यहां पर, 1/2 dt। क्या ये क्लियर? हाँ, क्या ये क्लियर सबको? अब t⁻1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, c। फिर ये रेसिप्रोकल होगी टर्म, तो क्या बन जाएगा, 4/3 t⁻3/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, c। क्या ये समझ में आया सबको? अब फाइनली t की वैल्यू पुट कर दो इसमें, t की जगह पे क्या आ जाएगा, x² + x+1।
हो गया, बन गया सबका? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। ये वाला बचा है कि बनाना है अभी? बना रहे हो कि कंप्लीट कर दियो? नेक्स्ट स्टार्ट किए क्या? कैसे सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को? नहीं, ये वाला एक बार सारे बच्चे ट्राई करके बताओ तो। रूट एक्स टू वन माइनस रूट एक्स माइनस रूट यस, देखो इधर पे कैसे करना। ये जो x है ना उसे लिखना रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा रूट एक्स। क्या ये पूरा प्रोसेस क्लियर? अब इसके बाद इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहां दोनों में से देखो रूट एक्स वाली टर्म कॉमन निकल जाएगी, तो रूट एक्स जो कॉमन निकल रहा है मैं इधर निकाल रहा हूं, तो बताओ क्या बच जाएगा यहाँ पर? रूट एक्स माइनस 1 और इधर पे बनेगा dx। क्या ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ सबको? एक बार बताओ, तुम लोग बातें कर रहे हो कि समझ रहे हो? आयुष क्या कर रहा था? अभी मैं बता रहा हूं, नहीं बना तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। बता, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या? रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहा हूं मैं। बस 1/2। 1/2 रूट एक्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो गया रूट एक्स माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स और इधर पे क्या हो गया dx। ध्यान दो, इधर बदमाशी मत करो। हाँ, तो हम सब्सटीट्यूट किसे करेंगे? हम इस पूरी टर्म को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हम रूट एक्स माइनस 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, वो होता है 1 अपॉन, हाँ ये 1 है ना, सॉरी ये 1 है। ओके, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। और राइट साइड में t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt बाय dx। अब देखो 1/√x और dx वाली टर्म है, तो यहां पर मैं 1/√x इंटू dx लिखूंगा और इधर पे क्या हो जाएगा? 2dt। क्या ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया? तो इस पूरे प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2dt और यहां पर क्या आ जाएगा? t। तो इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा? 1/t और ये हो जाएगा 2dt। क्या ये क्लियर सबको? अब ये 2 वाली टर्म बाहर आ गई। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t प्लस ये क्या हो जाएगा? c। ओके, अब ये 2 वाली टर्म एज इट इज, ये log t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? जो t की वैल्यू है हमने सब्सटीट्यूट किया है, तो क्या आ जाएगा यहां पर? रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो जल्दी। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x अपॉन रूट ओवर x प्लस 4 और ये हो जाएगा dx। हाँ बताओ क्या सब्सटीट्यूट करेंगे यहां पर? x प्लस 4 को हम यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे t। डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा बताओ जल्दी? 1 इज इक्वल्स टू dt बाय dx, जिससे ये dx इधर जाएगा तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt। तो ये जो पूरा इंटीग्रल आपको दिख रहा है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर वाला जो रूट वाला टर्म है, हाँ बताओ क्या होगा? सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर वाला टर्म है x प्लस 4, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? t। तो ये क्या बना? रूट t। dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt। x की जगह पे क्या आएगा? x की जगह पे आ जाएगा t माइनस 4। t-4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद हम टर्म्स को सेपरेट करेंगे, तो t अपॉन रूट t वाली टर्म अलग,
-4/√t वाली टर्म अलग, और इधर पे क्या हो जाएगा dt। क्या ये पूरा प्रोसेस क्लियर सबको? अब क्या करो, अब क्या करेंगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां तक आया कि नहीं समझ में? ये समझ में आया कि नहीं? x की जगह पे मैंने t-4 कैसे लिखा? ये देखो, यहां से x की वैल्यू निकाली तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? t-4, और मैंने उसे x की जगह पे रख दिया। फिर अगले स्टेप में क्या किया? t/√t अलग, -4/√t अलग किया। क्या ये क्लियर? अब फर्दर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ t की पावर 1 और ये t की पावर कितना है? 1/2, -4/t की पावर कितना है? 1/2, और ये क्या है? dt। अब यहाँ पर पावर सब्सट्रैक्ट होगी, ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, तो t की पावर कितना हो जाएगा? 1 - 1/2, तो कितना बनेगा ये? 1/2 -4, और ये t की पावर, ये जब ऊपर जाएगी तो कितना बन जाएगा? -1/2, और यहाँ पर टर्म क्या आ जाएगी? dt। क्या ये क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/2/3/2 -4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर -½ + 1, मतलब +1/2, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा? +1/2, प्लस ये क्या हो जाएगा? c। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगी, और फाइनली t की वैल्यू पुट करना है। कहीं कुछ डाउट किसी को? ओके, चलो कंप्लीट कर लो। ये कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे ये वाली क्लासेस, ठीक है?